चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 25 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह की महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। वैशाली जिले के 24 निजी स्कूल प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं। नियमों की अनदेखी को लेकर इन स्कूलों पर जल्द जुर्माना लगाया जा सकता है। औरंगाबाद में पुलिस ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 105 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। मिड डे मील खाने के बाद 189 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीर मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। बच्चों के इलाज के साथ पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। किशनगंज में एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाहों पर प्रशासन ने बड़ा बयान जारी किया है। अधिकारियों ने साफ किया कि गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब गंगा पार करना और भी आसान होने वाला है। बाबूपुर घाट से महादेवपुर तक मालवाहक जलयान सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा के शुरू होने से अब ट्रैक्टर, कार और अन्य वाहन भी आसानी से गंगा पार जा सकेंगे। बिहार सरकार अब कोयला प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरह मॉडर्न बनाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने पर रहेगा। नई तकनीक के जरिए अवैध गतिविधियों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। औरंगाबाद में पुलिस ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 105 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए नामांकन अभियान की तारीख बढ़ा दी है। अब राज्य भर में 31 मई तक स्कूलों में नामांकन किया जाएगा। विभाग ने सभी स्कूलों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बिहार के पंचायत सरकार भवन अब गांवों के लिए मल्टी सर्विस सेंटर बनने जा रहे हैं। सरकार ने यहां बैंक, पोस्ट ऑफिस और सुधा पार्लर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे ग्रामीणों को गांव में ही कई जरूरी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ई चालान को नजरअंदाज करने वाले वाहन मालिक अब सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग जल्द ही सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। दरभंगा में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। जिले में 750 हेक्टेयर जमीन पर इस योजना को लागू किया गया है। खेती की नई तकनीकों से किसानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार के 16 जिलों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राज्य सरकार पीपीपी मोड पर आधुनिक 6 मंजिला बस स्टैंड बनाने की तैयारी में जुट गई है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ शहरों की यातायात व्यवस्था भी मजबूत होगी। सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद करीब 150 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और संबंधित एजेंसी से जवाब मांगा है। बच्चों के इलाज के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार पंचायत सरकार भवनों के जरिए गांवों में जन सुविधाओं का विस्तार करने में जुट गई है। अब ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग, डाक सेवा और डेयरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे गांवों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। भारत नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना से बिहार के 7 जिलों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस सड़क के बनने से यूपी और बंगाल की यात्रा पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। बक्सर में रोजगार और विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश शुरू हो गई है। जेके सीमेंट फैक्ट्री के आने से आसपास के कई गांवों की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ इलाके में विकास कार्यों में भी तेजी आई है। भीषण गर्मी के बीच बिहार में अब सूखे का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 10 साल के आंकड़ों ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कम बारिश और बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार में फर्जी रजिस्ट्री और गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने वालों पर अब सरकार का शिकंजा कसने वाला है। ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। सरकार का दावा है कि अब जमीन घोटाले करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग में 8 नए खनिज विकास पदाधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है। विभाग को उम्मीद है कि इससे खनन कार्यों की निगरानी और राजस्व व्यवस्था में तेजी आएगी। नए अधिकारियों को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है।
राज्य में 5 आईपीएस और 8 डीएसपी अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं नवगछिया को नया एसपी भी मिल गया है, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के करीब 100 निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निशाने पर आ गए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि नियम पूरा नहीं करने वाले स्कूलों पर ताला लगाया जा सकता है। बिहार सरकार अब गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव अभियान चलाने जा रही है। पंचायत स्तर पर किसानों के लिए खेती की पाठशाला लगाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खेती योजना और बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रामीण बैंक अब केसीसी खाता धारक किसानों के साथ समझौता करने जा रहा है। इस फैसले से हजारों किसानों को कर्ज और भुगतान से जुड़ी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बैंक जल्द ही नई प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। बिहार के 45,000 गांवों में अब किसानों के लिए बड़ा महाअभियान चलाया जाएगा। सरकार गांव-गांव जाकर किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती और नई तकनीकों की जानकारी देगी। इससे किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने पर खास जोर रहेगा। पटना में कटाव रोधी कार्य में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भरकर काम किया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच शुरू कर दी गई है। बक्सर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इस दौरान जेसीबी समेत 3 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वेतन, पेंशन और भुगतान में देरी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध जताने के लिए शिक्षकों ने काला रिबन लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द भुगतान की मांग करते हुए चेतावनी भी दी है। बिहार होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की पूरी जानकारी चेक करने की अपील की है, वरना यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार सरकार ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 12 एकड़ जमीन निशुल्क ट्रांसफर कर दी है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में बिजली उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार इसे बड़े विकास कदम के रूप में देख रही है। बिहार के कई बड़े पुलों की हालत अब चिंता बढ़ाने लगी है। कहीं पुलों में दरारें मिली हैं, तो कहीं पिछले 11 साल से मेंटेनेंस तक नहीं कराया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और जांच तेज कर दी गई है। बिहार में सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार से हर लीटर दूध पर लोगों को पहले से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। कीमत बढ़ने के बाद आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अरवल में जनगणना कार्य को लेकर फील्ड निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि जनगणना कार्य पूरी पारदर्शिता और समय पर पूरा कराया जाएगा। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अब प्रमुख जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में बटन दबाते ही डायल 112 की टीम को तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को तेजी से मदद मिल सकेगी। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली नई सड़क परियोजना से बिहार के 6 जिलों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस सड़क के बनने से यूपी और बंगाल की यात्रा भी पहले से काफी आसान हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार और आवागमन दोनों को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार में अब नेशनल हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों और अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन होने वाला है। प्रशासन ने 20 दिनों के भीतर सभी अवैध कब्जे हटाने का फरमान जारी कर दिया है। आदेश के बाद कई जिलों में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।